क्या होगा अगर आपका ब्रोकर ऐप कल अचानक बंद हो जाए? क्या आपके लाखों रुपए के शेयर गायब हो जाएंगे? क्या ब्रोकर के साथ आपका पैसा भी डूब जाएगा? ठीक ऐसा ही हुआ था इंडिया के बिगेस्ट ब्रोकर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ। करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ निवेशकों का। लेकिन सवाल है, ऐसा हुआ कैसे? असल में ब्रोकर ने अपने ही क्लाइंट्स के शेयर्स को इल्लीगल और सीक्रेट तरीके से बैंक में गिरवी रख दिया और लोन ले लिया। जब लोन वापस नहीं कर पाए, बैंक ने उन शेयर्स को जब्त कर लिया। लाखों इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। फिर सेबी ने उस ब्रोकर को बंद कर दिया और एक्सचेंज ने भी उसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन सिर्फ यही ब्रोकर नहीं था, और भी कई ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अपने क्लाइंट्स के शेयर्स, फंड्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ मिसयूज किया। इसीलिए आज हम समझेंगे 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट, आपके शेयर्स असल में रहते कहां हैं और कितने % सेफ हैं। सेकंड, ब्रोकर आपके शेयर्स और फंड्स का इलीगल मिसयूज कैसे कर सकता है। थर्ड, कैसे पता करें कि आपका ब्रोकर आपके एसेट्स का मिसयूज कर रहा है। फोर्थ, अगर ब्रोकर बंद हो जाए तो शेयर्स दूसरे ब्रोकर में ट्रांसफर कैसे करें। पार्ट 1, शेयर किसके पास रहते हैं। सबसे पहले यह समझिए, क्या ब्रोकर के पास हमारे शेयर्स रहते हैं? जवाब है नहीं। शेयर्स ब्रोकर के पास नहीं रहते। शेयर्स एक्चुअली 2 डिपॉजिटरीज में रहते हैं। पहला, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसे CDSL कहते हैं। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसे NSDL कहते हैं। ये दोनों संस्थाएं सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस के कंट्रोल में रहती हैं। इसलिए यह सिस्टम काफी सिक्योर माना जाता है। पार्ट 2, ब्रोकर मिसयूज कैसे कर सकता है। नंबर 1, क्लाइंट शेयर प्लेज। ब्रोकर आपके शेयर्स को बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकता है, जैसा कि कार्वी केस में हुआ था। नंबर 2, अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग। ब्रोकर आपके अकाउंट में बिना परमिशन की ट्रेडिंग कर सकता है। उदाहरण, आपने शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे, लेकिन ब्रोकर इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगे। अगर लॉस हुआ तो नुकसान आपका। नंबर 3, क्लाइंट फंड मिसयूज। ब्रोकर क्लाइंट के फंड्स को अपनी ट्रेडिंग या लोन रीपेमेंट में यूज कर सकता है। पार्ट 3, कैसे पहचाने कि ब्रोकर मिसयूज कर रहा है। नंबर 1, ईमेल और SMS अलर्ट्स हमेशा ऑन रखें। जब भी शेयर मूव होगा, CDSL या NSDL आपको तुरंत मैसेज भेजेंगे। नंबर 2, डीमैट होल्डिंग्स रेगुलरली चेक करें। देखें कि कोई अनऑथराइज्ड ट्रेड तो नहीं हुआ। नंबर 3, पावर ऑफ अटॉर्नी ध्यान से समझें। पहले ब्रोकर्स इसका मिसयूज करते थे, लेकिन अब सिस्टम में टीपिन और OTP वेरिफिकेशन लागू किया गया है। नंबर 4, हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर चुनें, जैसे ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स। पार्ट 4, एक आसान उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक इन्वेस्टर है। उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स खरीदे। अचानक उसका ब्रोकर बंद हो गया। राहुल को लगा उसके शेयर्स खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि शेयर्स CDSL या NSDL में सेफ रहते हैं। अब राहुल क्या करेगा? स्टेप 1, नया डीमैट अकाउंट खोलेगा, जैसे ज़ीरोधा या एंजल वन। स्टेप 2, पुराने ब्रोकर से DIS यानी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप लेगा। उसमें लिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 शेयर्स और नए डीमैट अकाउंट का नंबर। स्टेप 3, फॉर्म जमा करेगा। स्टेप 4, 3 से 5 दिन में उसके शेयर्स नए डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे।